और दूसरी बात ये और दूसरी बात यही होती है कि अगर इनको जो इन्फ्लोरेसेंस होता है तो हम उसको जो है वो पेनिकल भी बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो राइस का फ्रूट है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो व्हीट का फ्रूट और राइस का फ्रूट इनको क्या कहते हैं, तो आपके जहन में यह होना चाहिए कि जो राइस का फ्रूट है, ग्रेन है, उसको भी जो है क्राइपोसिस कहते हैं। कि इस ये भी कभी कभी जो टेक्निकल मेंबर जब आपके इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो उसी क्वेश्चन करते हैं कि अगर राइस क्रॉप है तो उसका फ्रूट का जो नेम है वो क्या है, वीट का क्या है, तो आप उनको यही जवाब देंगे कि वीट, और जो हमारे राइस क्रॉप है तो उसके जो फ्रूट का जो नेम है वो क्राइपोसिस है। दूसरी बात ये किया जाए कि राइस प्लांट जो है उसकी जो पॉलिनेशन होती है वो किस टाइप की होती है। तो ये पॉइंट भी आप अपने जहन में रख ले कि ये जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं है, क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। और दूसरी बात ये किया जाए कि जो आपका राइस प्लांट है, इसकी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आ सकती है, हर जगह पूछी जा सकती है कि जो राइस प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इनमें से अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो फिर आप कहेंगे जो राइस प्लांट हमारा है वो शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है, शॉर्ट डे प्लांट जो है वो राइस है हमारा। और इसकी जो C3 साइकिल जो कार्बन की है, ये भी C3 साइकिल प्लांट है। वीट भी जो हमारा था वो भी C3 जो है साइकिल प्लांट था। और दूसरी बात ये की जाए कि वीट क्रॉप के ऊपर के टेस्ट वेट ऑफ वीट क्रॉप, जो हम 1000 ग्रेन का वेट करते हैं राइस क्रॉप का, तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, टेस्ट वेट। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई टेस्ट वेट राइस का क्या है, तो आप उनको बोलेंगे कि 1000 ग्रेन ऑफ वेट इज नोन एज टेस्ट वेट ऑफ राइस क्रॉप। अगर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर 100 ग्रेन वेट, तो आप उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल जो टर्म है ये अक्सर पूछे जा सकते हैं, और हम ये क्या करते हैं, इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं कि एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी, ये कोई पूछेगा। असल एग्जामिनर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं, वही चीज़ें एग्जाम में भी आ जाती हैं और इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि जो आपका 1000 ग्रेन वेट है उसको क्या कहते हैं। 1000 ग्रेन वेट का मकसद ये होता है, ये आपकी होती है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जो होती है, जो लार्ज ग्रेन जिसकी साइज हो, जैसे आपका चना हो गया, जैसे आपका और को जो लेग्यूम्स क्रॉप आपके हो गए, उनमें से जो है आपका क्रॉप जो इंडेक्स जो है वो यूज वर्ड होता है। और दूसरी बात इसकी ये किया जाए कि आपके राइस प्लांट है, टोटल इसकी स्पीशीज कितनी है। मोस्टली आप बहुत बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे कि हमने आज तक जो है सुनी है कि जो राइस की मोस्ट जो स्पीशीज ग्रो की जाती है, या ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है, वो ओराइजा सिटाइवा जो बॉटनिकल नेम है इसका, वो ही उगाई जाती है स्पीशीज। दूसरी बात की जाए कि अगर राइस की टोटल जो स्पीशीज है वो 24 है, ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है उसमें राइस की जो स्पीशीज है वो 24 है, ये आप जहन में रख लें। दूसरी बात यह है कि जो राइस की 24 स्पीशीज है, इसमें से 7 जो स्पीशीज इसकी है वो है आपकी टेट्रापोलाइट। 7 स्पीशीज जो राइस की है वो टेट्रापोलाइट है। बाकी जो भी उसकी स्पीशीज रहती है वो उनकी जो है डाइप्लॉइड जो है वो कहलाती है। और टेट्राप्लाइड डाइप्लाइड वो कल मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है आपके वीट के लेक्चर में क्लियर कर दिया था, तो आज मैं उसको टच नहीं करूँगा। और देखा जाए कि अगर दो स्पीशीज जो राइस की है वो मोस्टली कल्टीवेटेड होती है ऑल अराउंड वर्ल्ड में, एक आपकी ओराइजा सेटाइवा है और दूसरी आपकी है ओराइजा वोल्बेरा। ये दोनों जो है ग्रो की जा सकती है।
और इनके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मोस्टली जो ओराइजा सेटाइवा है ये साउथ एशिया में या पूरी एशिया में कंटिनेंट में जो है आपकी ओराइजा सेटाइवा जो है वो बहुत लगाई जाती है, और ये बहुत अच्छी वैरायटी है यील्ड के भी हिसाब से। और इसके जो खाने की जो टेस्ट है वो अदर जो स्पेसीज है आपकी राइस की उनसे बहुत अच्छी है, और उनकी खुशबू जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वो खुशबू जो है वो डिपेंड करती है उनकी जो है क्वालिटी पे, वैरायटी पे, और हर एक वैरायटी की लज्जत खुशबू वो अलग अलग होती है। दूसरी बात की जाए, अगर मोस्टली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइस के हिसाब से, अगर पाकिस्तान में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है तो आप ये पॉइंट नोट की जाए कि पाकिस्तान प्रोडक्शन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो है वो 10th नंबर पे है। और देखा जाए कि प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया में जो फर्स्ट नंबर पे है वो चाइना है। सेकंड नंबर पे राइस के हिसाब से जो है वो है इंडिया। पाकिस्तान जो है 10th नंबर पे है। 10th नंबर पे क्यों है, उसकी ये भी वजह हो सकती है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है या और टेक्नोलॉजीज है या कोई भी टेक्निक्स है जिनकी वजह से हम यील्ड को पर एकड़ बढ़ा सके, वो हमारे पास नहीं है। उनकी कई वजूहत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और फर्टिलाइज़र आप देखें या वैरायटी देखें या सीड देखें, इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर ले, ये सारे फैक्टर जो है वो हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से राइस की प्रोडक्शन जो है दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है, और हम इंपोर्ट ज़्यादा जो है वो राइस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो 10th नंबर पे आ गया है। दूसरी बात की जाए कि राइस क्रॉप के हिसाब से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल एक मेरे भाई ने पूछा था कि जो वीट क्रॉप है उसमें एकड़ इंच वाटर का, तो वो मैंने उनको बता दिया था। अब मैं राइस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो राइस क्रॉप है उसको टोटल एकड़ इंच जो वाटर चाहिए वो होता है 22। 22 जो है उसको एकड़ इंच जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं नंबर ऑफ इरिगेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं वाटर की जो है एकड़ इंच जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी जो एरिया है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो उस हिसाब से भी चाइना है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आपके राइस की प्रोडक्शन में सबसे आगे है। एरिया में भी आगे है, प्रोडक्शन में भी आगे है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको राइस के बारे में बताता चलूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं अब दूसरी बता रहा हूँ कि एक राइस की स्पीशीज है वो अफ्रीका में लगती है, जिसको हम एरोमा राइस भी कहते हैं। जो आपकी रेड कलर की राइस होती है वो बहुत कल्टीवेटेड आपकी अफ्रीका में होती है। तो उसको जी उसकी जो फैमिली है वो आपकी ओराइजा गोलोबेरिया जो है उसकी ये स्पीशीज है। और दूसरी स्पीशीज है आपकी ओराइजा नेवोरा, ये भी आपकी जो है कल्टीवेटेड ये अमेरिका के तरफ इसकी होती है। और दूसरी बात, दूसरी राइस की स्पीशीज है ओरिजा इंडिका। ओरिजा इंडिका जो स्पीशीज है ये निकली हुई है आपकी ओरिजा सिटीवा से। और जो ओरिजा इंडिका आपकी जो वैरायटी आ रही है, वो स्पीशीज आ रही है सॉरी, वो इंडिया की है। ये इंडिया की स्पीशीज है, वो इंडिया पे लगती है। और उन्होंने इनकी ओराइजा इंडिका जो स्पीशीज में से इन्होंने एक वैरायटी डेवलप की है, उसका बासमती नाम है, वो भी वहाँ पे जो है उगाई जा सकती है। और अगर दूसरी बात की जाए राइस के हिसाब से कि स्पीशीज मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी। अब राइस की मैं बात करता हूँ कि जो उसको टेम्परेचर चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए। और राइस हमारा जो है वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप जो है कि जहाँ पे उनको थोड़ी गर्मी की ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ती है, वो उन एरिया में उनकी जो है प्रोडक्शन
बहुत अच्छी होती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको राइस के हिसाब से चीज़ बता रहा हूँ, आप नोट कर ले कि राइस के हिसाब से हमारे सिंध में एक जोन्स बने हुए हैं, बेल्ट बने हुए हैं। उनके अलावा कहीं पे भी हमारे राइस जो है वो नहीं कल्टीवेटेड की जाती, उन पे बैन है। कहीं पे भी कल्टीवेटेड करते हैं तो उनके सीड को जलाया जाता है। दूसरा आपका जो राइस का बेल्ट आता है, ठट्टा आता है। दूसरा आपका लाड़काना आता है। इनके जो भी एरियाज लाड़काना डिवीजन से रिलेटेड होते हैं और दादू है इनमें से, इन डिस्ट्रिक्टों में से राइस की जो है कल्टीवेशन की जा सकती है। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वीट अलो है और भी क्रॉप अलो है। अगर राइस वो अगर उनमें से उगाते हैं तो वो जुर्म बन जाता है। क्यों? अगर वो राइस को उन इलाकों में कल्टीवेटेड करते हैं तो उसमें आपके राइस जो फील्ड है उनमें से एक मीथेन गैस जो है वो निकलती है। और उनके वजूहत में आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि कल कोई आपसे ये पूछ भी सकता है कि भाई जो ये राइस क्रॉप के जोनिंग बनाई गई है सिंध के हिसाब से, वो क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है कि ठट्टे का जो एरिया है उनमें आपके समंदर के हिसाब से जो सॉइल की कंडीशन है वहाँ पे थोड़ी सेलिनिटी भी है। अगर आपके नानकाना की सॉइल देखा जाए या आपकी यहाँ पे जामशोरे की दिखाया जाए तो वो जो सॉइल वहाँ पे थोड़ा जबल भी है। और दूसरी बात की जाए कि वहाँ पे थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम है। तो उन हिसाब से वही एरिया राइस के हिसाब से बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो राइस क्रॉप है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट कर लो, राइस क्रॉप को कहा जाता है कि ये क्रॉप वाटर लविंग क्रॉप है। कोई आपसे ये पूछे कि विच क्रॉप इज अ वाटर लविंग क्रॉप, तो आपको ये जहन में आना चाहिए ये राइस की बात कर रहा है, क्योंकि ये क्रॉप पानी के बगैर रह ही नहीं सकता। तो दूसरे अगर डिस्ट्रिक्टों में इनके हम ग्रो करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है उनको ये खराब कर देता है, इसलिए इनको जो है वहाँ पे बैन किया गया है। और देखा जाए अगर राइस क्रॉप अगर आप किसी जो सेलाइन सॉइल में इनको ग्रो करेंगे तो दिन ब दिन वो सॉइल भी आपकी जो है इम्प्रूव हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी भी और उसकी पीएच भी जो इसी है वो भी इम्प्रूव होती है। वो क्यों इम्प्रूव होती है वो मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, है तो सॉइल साइंस की चीज़। ये होती है कि आपका जो राइस क्रॉप है उसको आप ज़्यादा पानी देते हो, तो अगर उनमें से अगर आपके साल्युबल साल्ट्स मौजूद हैं, जिसको हम से जो है ये जो है साल्ट सेलाइन सॉइल कहते हैं, सेलाइन सॉइल उसको कहते हैं जिसके अंदर आपके साल्युबल साल्ट्स हो, एक्सचेंजेबल नहीं हो। साल्युबल साल्ट्स वो ज़्यादा होते हैं तो वो आपके क्रॉप के साथ जब आप ज़्यादा पानी देते हैं तो वो साल्युबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर लीच हो जाते हैं। जब वो लीच हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और सेलिनिटी भी आहिस्ता आहिस्ता वो सही होती जा रही है। और वहाँ पे ये भी मसला है, अगर जहाँ पे वाटर टेबल आपकी सॉइल के सरफेस से नियर होगी और वहाँ पे अगर आपने राइस ग्रो की तो वो सॉइल आपकी आहिस्ता आहिस्ता वाटर लॉगिंग बन सकती है। ये भी इनकी एक वजह है, ये आप टेक्निकली नोट कर लें। और दूसरी अब मैं आपको राइस के बारे में बता दूं कि राइस की जो रूट है वो दो टाइप की होती है। जैसे वीट की मैंने बताई थी कि उसकी भी दो टाइप की होती है, तो राइस की भी दो टाइप की होती है। एक आपकी राइस की जो रूट है हम उसको कहते हैं इनिशियल रूट, जिसको हम टेम्परेट रूट भी कहते हैं, सेमिनल भी रूट कहते हैं। अब ये जो सेमिनल रूट है राइस की, ये आपकी जब जर्मिनेशन होती है 3 या 5 या 6 दिन के बाद, तो ये तब से ही प्लांट में जो है पाई जाती है। और इसमें ये होता है कि जब ये रूट डेवलप होती है तो आपकी नर्सरी तब जो है वो भी आप जो है एक तरफ से उनको भी ग्रो करते हैं जो वहाँ पे होती है। दूसरी इनकी जो रूट होती है वो इसकी होती है आपकी, ये एक प्लूमिनल, हाँ हाँ सॉरी, दूसरी जो इसकी रूट होती है वो प्लूमिनल रूट होती है, वो भी इंटरनोड के साथ होती है। वो कहाँ पे होती है? जब आपकी राइस की जब ये हम क्या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो जब ट्रांसप्लांटिंग हमारी होती है
30-35 दिन के बाद, जब आप 30-35 दिन के बाद राइस की ट्रांसप्लांट करते, जो आपकी पहली रूट होती है सेमिनल रूट, वो जब आपने ट्रांसप्लांट की, वो वहां से फिर जब आपकी दूसरी रूट डेवलप होती है, तो पहली जो रूट सेमिनल होती है वो डिग्रेड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है सॉइल में। फिर प्लांट का जो सारा मैकेनिज्म सॉइल के अंदर चलता है, न्यूट्रिएंट्स लेने का, वाटर लेने का, या जो भी चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट उनके ग्रोथ के लिए चाहिए, वो जो उसकी सेकेंडरी जो रूट डेवलप होगी वो वहाँ से होगा। तो अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ। जब हम सीड ग्रो करते हैं, तो जब उनमें से डेवलप आपकी जब शूट होती है, अब आपसे कोई पूछे अगर शूट आपकी डेवलप हो जाए सीड में से, तो उसके लिए आपको